नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी प्रैक्टिस सेट की 11वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या देहरादून में? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो हुआ है वह दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है यह राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? तो सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैस है कि जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा करती है। ठीक है, SO2 वायुमंडल से नमी को अवशोषित करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, जो बारिश में पानी के साथ घुल के अम्लीय वर्षा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल या नल का पानी? तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी? घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर के उपभोक्ता होते हैं। तो पहला उत्पादक हो जाएगा, उत्पादक हो जाएंगे पेड़ पौधे, वनस्पतियां। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता पौधों को वनस्पतियों को खाने वाले हो जाएंगे, तो पौधों और वनस्पतियों को खाने वाले हो जाएंगे आपके टिड्डा, खरगोश, चूहा, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। द्वितीय उपभोक्ता में इन लोगों को खाने वाले हो जाएंगे, तो द्वितीय उपभोक्ता में छिपकली हो जाएगी, टिड्डा को खाने वाली, सांप हो जाएगा चूहे को खाने वाला, और तृतीय उपभोक्ता में इन सभी को खाने वाला जो हो जाएगा वो बाज हो जाएगा। तो जो उपभोक्ता की बात कर रहा है तो बाज हो जाएगा, जो मांसाहारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5 या 6? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। यह सदस्य कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं पांचों, उसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ये पांचों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एगमार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? तो एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? तो आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण जो देखने को मिलता है यह पश्चिम बंगाल साइड में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में या 1975 में? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी जो स्थित है यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में एक जिला है चमोली, चमोली जिले में ही फूलों की घाटी अवस्थित है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि शांत घाटी कहाँ अवस्थित है। शांत घाटी अगर पूछता है तो शांत घाटी केरल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? तो पुष्कर मेला का आयोजन अजमेर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अजमेर राजस्थान में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पाया जाता है तो वह पुष्कर में है। पुष्कर राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल, अजैव मंडल देख लीजिए। तो एक होता है अजैव मंडल, एक होता है जैव मंडल। अजैव मंडल जो प्रजनन नहीं कर सकते हैं, जैव मंडल जो प्रजनन कर सकते हो। अब अजैव मंडल में आ जाएगा आपका प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये सब अजैव मंडल में आ जाएगा। और कवक क्या हो जाएगा? आपके जैव मंडल में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है सही है कि जैव मंडल में अजैविक घटक नहीं है। तो कवक अजैविक घटक नहीं है क्योंकि ये क्या है? जैविक घटक है एक। अगला प्रश्न देखेंगे। गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? तो गंगा नदी जो है यह गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है। भारत में इसकी प्रवाह लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यह भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु? थोड़ा सा देखेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां और पश्चिम बंगाल में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं सिंधु नदी, साबरमती, नर्मदा, माही, ताप्ती। ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। पश्चिम बंगाल में गिरने वाली नदी हो जाएगी तो सुवर्णरेखा। और तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गंगा नदी भी पश्चिम बंगाल में ही गिरती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? तो भूमध्य सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रिटियोर? तो प्रश्न कह रहा है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक होता है। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे वनस्पतियां होते हैं, इन पर आश्रित होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह पेड़ पौधे वनस्पतियां फल फूल को ही खाते हैं, अतः ये क्या हो जाएंगे? शाकाहारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता, उपयुक्त सभी विधि। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का जो गुण है वो लक्ष्य केंद्रित विधि है, सृजनात्मक विधि भी है, चयनात्मकता भी है, अतः उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, इसको जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।